हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण शर्मा दिल्ली स्टूडियो से। मेरे साथ हैं सीए पराग गुप्ता सर। साथ में आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो स्मार्ट मैन हैं सीए आरिश खान सर मुंबई से, और हमारे जाने माने प्रिय पंकज गर्ग सर, सीए पंकज गर्ग सर। हम चार लोग आपको आज एक इंपॉर्टेंट आईबीएस के बारे में जानकारी देने के लिए आए हूं। हम सबका आपको एक प्रेम भरा नमस्कार। जी सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं इससे पहले कि स्टार्ट करूं, मैं पहले पराग गुप्ता सर के बारे में बता दूं, क्योंकि एल्डाइन के अंदर पराग गुप्ता सर पहली बार हमारे साथ खड़े हैं। और वैसे पराग गुप्ता सर पिछले 21 साल से पढ़ा रहे हैं, और एससीपीएम जो कि पुराना नाम एससीएमपी था पहले। एससीएमपी था, उसका नाम फ्लिप कर लिया इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि नहीं, बढ़िया है। कई सालों से सर पढ़ा रहे हैं, और इनकी प्रसिद्धि सिंगापुर तक है। सिंगापुर के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी थी सर जहां पढ़ाते थे आप? एनटीयू में भी दिखा है। एनटीयू में, जो टॉप यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की। एनसीईआरटी वगैरह सब जगह पढ़ा है मैंने तो थोड़ा। मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है उसकी स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है। और मैं ये कह सकता हूं जो केस स्टडीज रिसेंटली आई हैं, चाहे वो आरटीपी में आई हो या वो हमारे फरवरी 2024 के इंस्टीट्यूट के जर्नल में आई हैं, उनमें ज्यादा कंटेंट जो है वो Costing एससीपीएम का ही है सर। बिल्कुल सही। और उसमें मेरा सवाल तो सिर्फ आधा है, मतलब आधा सवाल, पूरा भी नहीं, आधा सवाल है। एक्चुअली सर आप आधा सबसे भारी पढ़ते हैं। नहीं, पर मैं आधे सवाल में भी सूत्रधार बनने का प्रयास कर रहा हूं कि नहीं। चलो ठीक है, हम कुछ कराते हैं आईबीएस में। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही हमारे पंकज सर और आरिश खान सर और सीए राजकुमार सर भी साथ में कनेक्टेड हैं। वो आज राजकुमार सर कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि पहली केस स्टडी में उनका कोई कोई लेना रोल देना नहीं है, नहीं। बट वो भी हमारे साथ है। तो पहले मैं सर से कहूंगा कि थोड़ा सा इस पेपर के बारे में बताएं, आईबीएस के पेपर के बारे में बताएं, फिर उसके बाद हम अपनी कुछ कुछ बातें करेंगे। जी सर। थैंक यू सर। जी। देखो बच्चों, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सिलेबस जो है ये केस स्टडी बेस रखा गया है इसका। और इसके अंदर ना 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि 40%, सर 40% बोला जा रहा है ना? हाँ जी, एमसीक्यू 40% है। मतलब अराउंड 10 मार्क्स का एक एमसीक्यू होना चाहिए। सेकेंडली आपको ये समझना पड़ेगा जितने भी पेपर हैं उन थोड़ा लाउड बोलना जी। अच्छा, जितने भी पेपर हैं उन सारे पेपर्स का इसके अंदर बहुत अच्छे से यूज है। अब आप कहेंगे सर जितनी केस स्टडी आ रही हैं उनमें तो सिर्फ कॉस्टिंग के ऊपर फोकस आ रहा है। नहीं, अभी क्या है, ये शुरुआत है कॉस्टिंग की। अब धीरे धीरे करके केस स्टडी और डेवलप होंगी सारे पेपर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, केस स्टडी 1 है आपका, इसके अंदर कॉस्टिंग जिसका नया नाम एससीपीएम है आपको बहुत ज्यादा दिख रही होगी इंडीड, लेकिन ये टाटा की केस स्टडी है जो टेटली को एक्वायर किया था ना, अगर आपको आइडिया हो 2000 के अंदर, ये उसके ऊपर केस स्टडी है बिल्कुल। और इस केस स्टडी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें पूरा वही है, और अगर आप गूगल पे देखेंगे ना लेवरेज बायआउट वगैरह सब है, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ यहां तक आएगा। जो एफएम एएफएम वगैरह है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में, क्योंकि देखिए इनिशियली जो क्वेश्चंस बनेंगे वो केस स्टडीज उनके पास कोई ज्यादा तो होंगी नहीं, इन्हीं केस स्टडीज को लेके उनको एडवांस क्वेश्चन कर देंगे कौन, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। दैट इज व्हाट आई बिलीव। हाँ, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स का यूज आने वाला है। आप ऐसे समझिए कि एससीपीएम जो होगा वो हार्ट होगा, बाकी हैंड ब्रेन वगैरह सारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स बाकी सब है। क्यों एससीपीएम क्यों हर्ट होगा? क्योंकि डिसीजन जो होगा कंपनी में कि यार एक्वायर करें या क्या ना करें, ये सारा तो एससीपीएम में आता है। हाँ, बाकी अब एक्वायर करोगे बिना बैलेंस शीट के तो एक्वायर कर नहीं सकते, तो सर काम में हाँ, आएंगे। मेरा तो भाई 2.5 नंबर का सवाल है सर अभी तो 2.5 का है। 25 नंबर की केस स्टडी में मैंने 3-4 केस स्टडी जो रिसेंटली भी आई हैं, आरटीपी में आई हैं, जी, उसमें मेरा 2.5 नंबर की एवरेज आ रही है। वो कंटास एयरलाइंस वाली जो बनी है। लेकिन सर वो जो 2.5 नंबर का अभी है, ये मत सोचिए वो वही रहेगा। आगे स्टूडेंट्स याद रखिए वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट इन्हीं केस स्टडीज को आगे फर्दर इंप्रूव करेगा और बहुत अच्छे से लेके जाएगा। हाँ, एससीपीएम विल बी द हार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। एज फार एज अदर सब्जेक्ट्स आर कंसर्न वो सारे लिंक्ड हैं, उसके बगैर चल ही नहीं सकता। आप एक बात सोचिए, किसी भी कंपनी से टाटा ने टेटली को एक्वायर किया, क्या आप बिना कंपनीज एक्ट के, सर बिना ऑडिट के, बिना एफएम के, बिना टैक्स के ये सब हो सकता है? अब मर्जर एक्विजिशन है, अरे सर है खान सर है, उनसे बेटर कौन समझा पाएगा? मैं तो नहीं समझा सकता वो चीज। तो हम लोगों ने क्या किया, सर ने एक इनिशिएटिव लिया, बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव, कि हम लोग सब लोग आपको ये सारी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और सर ने कहा है कि सब फ्री होंगी, आपको कोई टेंशन लेने की और यूट्यूब पर होंगी सर सारी। सारी यूट्यूब पे होंगी। आप खूब दिल लगा के पढ़िए, जो डाउट है आप हम लोगों से पूछिए रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का। हम आपको ये भी बताएंगे कि पढ़ना किस तरीके से है, कैसे केसेस को अप्रोच करना है एग्जाम में, और आपको कैसे बढ़िया से स्कोर करके दिखाना है।
ये हम सब आपको समझाने वाले हैं। बाकी तो सर और बाकी टीचर्स बताएंगे तो आपको आरिश खान कैसे-कैसे। सर ये बताइए कि हम पहली केस स्टडी कब डिस्कस कर रहे हैं? पहली केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं सैटरडे को, और इसी सैटरडे को? इसी सैटरडे को, और हम जल्द से जल्द उसको अपने यूट्यूब चैनल पे, एल्डाइन के चैनल पे अपलोड भी कर देंगे। मतलब हम लाइव ही डिस्कस करेंगे सर, अपलोड करने का चक्कर ही खत्म। हाँ, हम लाइव तो लाइव ही होगा करेंगे डिस्कस। डिस्कस, जो बच्चे भी बच्चे साथ में शायद अपने लाइव क्वेश्चन पूछ सकते ये हैं। जो बेस्ट बच्चे रहेगा। लाइव नहीं देख पाए वो बाद में यूट्यूब पर भी वो देख ही बाद सकते वो बाद में देख सकते हैं सर। बाद सैटरडे में। को टाइम डेट क्या पड़ रही है? एक बार डेट भी बच्चों को बता देते हैं, एग्जैक्ट एक डेट हो बार जाएगी। प्लीज सर देखिएगा। और पंकज सर ये बताइए कि बच्चों को जो ये केस स्टडी हम पहली करवा रहे हैं, इसका मैं सैटरडे 24th है सर। 24th है, सैटरडे ठीक है, 24 को 6 6 PM। बजे 24 फरवरी को। पंकज सर 24 ये फरवरी बताइए सर, कि 6 बजे। स्टूडेंट जी। इसका पीडीएफ तो मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा, क्या बच्चों को कुछ घर से पढ़कर आना है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर पेपर्स? सर सबसे बेटर यही रहेगा कि जो केस स्टडी के सारे फैक्ट्स केस स्टडी के अंदर दिए हुए हैं, यदि स्टूडेंट्स उसको पहले से स्टडी कर कर आ रहा है, तो बेटर तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को अप्लाई करना है उन फैक्ट्स के बेस पर, वो बेटर तरीके से समझ पाएगा और हम प्रॉपरली टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 45 मिनट्स टू 1 आवर हम उस पूरी केस स्टडी को, सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर डिस्कस कर पाएंगे, यदि स्टूडेंट पहले से उस केस स्टडी के फैक्ट्स को स्टडी कर कर आ रहा होगा। तो दो बेटर यही समस्याएं रहेगा हैं। कि हम जी केस स्टडी सर। स्टूडेंट को बता दें कि हम कौन सी डिस्कस करने वाले हैं। हाँ तो वो तो सर मैं अटैच कर दूंगा पीडीएफ में। ये फरवरी 2024 के जो जर्नल में आई थी केस स्टूडेंट स्टडी, जनरल। स्टूडेंट जर्नल में जो आई थी, उसकी पहली केस स्टडी। अभी इस जी हफ्ते सर। तो हम एक केस स्टडी ले रहे हैं, हाँ, लेकिन जी। उससे अगले हफ्ते हम लोग 2 केस हर- स्टडी, नाम हर भी वीक बता दो एक सर, या एक दो केस लिस्ट स्टडी ले बता लेंगे, दो। बेस्ट रहेगा। हर हफ्ते हम कि- एक या दो केस स्टडी लेंगे। तो बच्चों को कोई कोचिंग की आवश्यकता तो नहीं है ना सर? मुझे तो सर कोई यूज लगता नहीं इस सब्जेक्ट में कोचिंग का, क्योंकि हम लोग वैसे ही सबको गाइड कर रहे हैं किस तरीके से पढ़ना है, तो कोचिंग का यूज ही क्या है। बाकी तो पंकज सर और खान सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे इनके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। नहीं बिल्कुल सर, मेरे सर हिसाब से कोचिंग तो तो बच्चे सारे पहले ले ही चुके हैं, सब एफआर कोचिंग पढ़ ले चुके चुके हैं, हैं। जी, सब जी, 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 ऑडिट पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स पढ़ चुके हैं। सर मेरा ये कहना है कि अगर स्टूडेंट्स अपने रिस्पेक्टिव 5 सब्जेक्ट को अगर ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं तो उनको इस सब्जेक्ट की कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक सर, 5 बिल्कुल नहीं ठीक। सर, सर कोई एक लॉ सब्जेक्ट और बच गया बस आपका SCA, हाँ, PMD 2 है। एक्स्ट्रा पेपर डेफिनेटली, वो 2 जो मेन हो चुके हैं आईबीएस के अंदर। जी, जी, क्योंकि जी। सर कोई भी टीचर कोचिंग में आपको 8 सब्जेक्ट की डिटेल कोचिंग 50 60 70 घंटे में करवा ही नहीं सकता है सर, इम्पॉसिबल। चलो ग्रेट। मैं आपको फिर भी एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, कि देखो आईबीएस को लेकर आपके मन में कई भय हैं, कई डर हैं कि भाई ये कैसे होगा, इसमें क्या पूछा जाएगा, कैसे है। तो मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं कि हम आपको उतना गाइड कर देंगे कि आप ये केस स्टडी वाले पेपर में 100% अटेम्प्ट करके आओगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे। चाहे आपने अपने पास ऐसा कोई, मैंने जो इतनी केस स्टडीज गो थ्रू की हैं, कोई बारीकी नहीं पूछ रहा है किसी मुद्दे पर आकर, बड़े जनरल से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, बहुत जनरल। बहुत जनरल, यानी कि आपके लिए कोई बहुत हाई फाई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है उसके अंदर। तो मैं ये आश्वासन दे सकता हूं कि आपका आईबीएस एक वन ऑफ द फेवरेट पेपर होने वाला है। और सर स्कोरिंग बहुत स्कोरिंग, मतलब ये Yes. समझ लीजिए कि मेरा ये मानना है कि आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि आईबीएस का पेपर डरा रहा है, अभी आपको डर लग रहा है। वंस यू डिस्कस विद अस, आप सिर्फ केस स्टडीज डिस्कस करना, हमने आपके साथ 7-8-10 केस स्टडीज कवर कराएंगे, उतने से ही आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि पढ़ते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इनके सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप इसमें बहुत अच्छे स्कोर लेकर आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 100% सही बात तो बोली। हम सब आपके लिए जान लगाएंगे, आप भी हमारे साथ साथ काम करना, ये केस स्टडी को जरूर पढ़कर आना। अगर बिल्कुल। आपने पढ़ा नहीं और आपने खाली यूट्यूब में जैसे आप रीलें देखते हैं वैसे रीलों में आकर कहेंगे तो बात मुश्किल हो जाएगी। हम उसमें कैसे करेंगे उस दिन, क्योंकि अभी तो हम सभी फैकल्टीज एक साथ आए हैं, तो हम सब एक साथ नहीं आएंगे। मैं और पराग सर पहले आएंगे, जी। पराग सर उसके अंदर इंट्रोडक्शन हम कुछ करेंगे, उसके बाद पराग सर क्या मेन कंटेंट है तो पराग सर पहले अपनी डिस्कशन करेंगे, फिर उसी केस स्टडी को पराग सर ने डिस्कस कर दिया तो उसके अंदर मैं अपना पार्ट डिस्कस करूंगा, फिर उसी केस स्टडी में पंकज सर और फिर आरिश खान सर डिस्कस करेंगे, और अगर राजकुमार सर भी होंगे तो वो भी करेंगे। तो अकॉर्डिंगली हर केस स्टडी को फैकल्टी सीरियल वाइज आकर के इंडिपेंडेंटली आपके साथ डिस्कस करेंगी, कंटेंट भी डिस्कस करेंगी, उसका टॉपिक भी डिस्कस करेंगी, कितने लेवल की प्रिपरेशन करनी है ये भी डिस्कस करेंगे, और कैसे पेपर में अप्रोच करनी है ये हाँ, और लिखना कैसे है, ठीक है। और बाकी तो भाई नंबरों वाली बात तो इंस्टीट्यूट की है उसका कुछ नहीं कर उसका सकते। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 40% मार्क्स एमसीक्यू के हैं, आपके लिए बहुत स्कोरिंग पेपर रहेगा ये, क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा लंबे चौड़ी समस्याएं नहीं दिख रही मुझको।
तो मेरे ख्याल से पंकज सर या हरीश सर आप कुछ कहना चाहें तो? नहीं सर, बस अब तो सैटरडे को मुलाकात होगी। हर सैटरडे 6 बच्चे बजे। केस स्टडी अच्छी तरह से पढ़कर आए। हाँ, हर सैटरडे 6 बजे, ठीक? डिस्क्रिप्शन जी में सर। सर ये केस स्टडी डाल देंगे ठीक आपके है। रेफरेंस के लिए। चलिए, आपका हमारा ये बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलेंगे इसी सैटरडे शाम 6 बजे से और चर्चा करेंगे आपके। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। बाय बाय।